हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे डेली के मुश्किल लगने वाले कामों को आसान करते हैं। तो चलिए आज के इस नए और यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सुबह की जल्दी में या फिर किसी भी रेसिपी में आपको बहुत ही तुरंत छिला हुआ लहसुन चाहिए तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। आप ले लहसुन और इसका जो स्टेम पार्ट होता है, सबसे पहले नाइफ की हेल्प से इस स्टेम पार्ट को कट करें। अब इस कट किए हुए लहसुन को कुछ इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पर रखें और अब इस लहसुन को हमें सभी तरफ से इस नाइफ की हेल्प से कट करते जाना है। अब इस कटे हुए लहसुन में से इसका जो रूट पार्ट है और जो स्टेम पार्ट है इसे हमने सेपरेट कर लिया है और लहसुन कट होने के बाद इसके ऊपर इसका छिलका भी आपको सेपरेट मिल जाएगा। तो इसे भी हम इस तरीके से सेपरेट करेंगे। आप चाहे तो किसी प्लेट में लेकर इसे झाड़ सकते हो, तो हवा की हेल्प से इसका जो छिलका है वो भी सेपरेट आउट हो जाएगा। अब ये जो लहसुन है जो आपको मिला है, आप चाहे तो और भी बारीक कट करके किसी रेसिपी में इस्तेमाल करें या फिर हल्का क्रश करके इस्तेमाल करें। तो इस एक आसान मेथड से आप देखोगे बहुत ही फटाफट काफ़ी सारे क्वांटिटी में आपको कुछ ही मिनटों में लहसुन छील के मिल जाएगा। हमारी नेक्स्ट टिप है इस गोभी को लेकर। जब भी ये कॉलीफ्लावर हम मार्केट से लाते हैं तो कई बार हमने देखा होगा कि इस कॉलीफ्लावर में कई सारे इंसेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही फ्रिज में वगैरह रखते तो इस कॉलीफ्लावर के इंसेक्ट दूसरी सब्जियों में जाने का भी डर हमेशा हमें होता है। तो ऐसा ना हो और इसमें जो भी इंसेक्ट्स है ये तुरंत ही बाहर निकले, ये कॉलीफ्लावर साफ आपको मिले, इसके लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। जब भी मार्केट से आप इस कॉलीफ्लावर को लाए तो सबसे पहले इसके जो हरे पत्ते हैं इसे आप रिमूव कर दें और नेक्स्ट अब आपको गैस को ऑन करना है और जस्ट कुछ ही सेकेंड्स के लिए हल्का इस कॉलीफ्लावर को आपको गर्म करते जाना है। तो आप देखोगे हल्का गर्म करने के बाद जो भी इसके इंसेक्ट्स वगैरह होंगे ये इस कॉलीफ्लावर से आपको बाहर निकलते हुए देखेंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरा ये कॉलीफ्लावर आपको मिल जाएगा। हमारी नेक्स्ट टिप है इस साड़ी को फोल्ड करने को लेकर। कई बार वार्डरोब में हम साड़ी एक तरफ, ब्लाउज एक तरफ या फिर पेटीकोट एक तरफ रख देते हैं। कई बार जल्दी के कामों में हमें ये कभी भी मिलती नहीं है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये सभी तीनों चीज़ें हम एक ही साथ रखेंगे, वो भी अच्छी तरीके से फोल्ड करके। तो साड़ी, पेटीकोट और ये ब्लाउज एक साथ हम फोल्ड करेंगे बिल्कुल नए तरीके से। बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप इसे ध्यान से ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो साड़ी हमें फोल्ड करनी है तो उसका मैचिंग जो ब्लाउज़ है इसे हम सरफेस पर रख देंगे। इसे पहले कुछ इस तरीके से हम ओपन कर देंगे और फिर साड़ी की जैसे नॉर्मल फोल्ड हम करते हैं बिल्कुल वैसा ही फोल्ड हमें करना है। सिर्फ इसे कुछ इस तरीके से इस ब्लाउज़ के अंदर हमें रख देना है। और अब ये जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ के हुक्स, बटन जो भी हो वो आप सबसे पहले बंद कर दें। और अब इसके बाद इसके जो भी स्लीव्स है ये नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही हम इसे फोल्ड कर देंगे। स्लीव्स को फोल्ड करने के बाद अब सबसे ऊपर वाला जो साड़ी का पार्ट है इसे हम इस ब्लाउज़ के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देंगे। यानी कि साड़ी का पहला फोल्ड हम करेंगे कुछ इस तरीके से। तो पहला फोल्ड होने के बाद इसी फोल्ड को हम दोबारा फोल्ड करेंगे दूसरे साइड पे। तो आप देखेंगे ये साड़ी और ब्लाउज़ कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। अब बची हुई जो नीचे वाली साइड है साड़ी की, जो बॉर्डर की साइड आती है, तो इस बॉर्डर के साइड को, इस बचे हुए साड़ी के पार्ट को अब हम इस ब्लाउज़ के अंदर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। तो आप देखेंगे ये ब्लाउज़ बिल्कुल एक पॉकेट की तरह काम करेगा और इसमें ये पूरी साड़ी बहुत ही बढ़िया फोल्ड हो जाएगी। अब बचा इसका मैचिंग जो पेटीकोट है उसे भी हम इसी ब्लाउज़ के अंदर डाल देंगे। तो देखा आपने, सिर्फ इस ब्लाउज़ की हेल्प से हमने बहुत ही बढ़िया साड़ी, पेटीकोट अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख दिया है। हमारी अगली टिप के लिए हमें चाहिए एक सूखा हुआ नारियल और इसे सबसे पहले किसी टूल की हेल्प से हम इसका छिलका निकाल देंगे। थोड़ी मात्रा में इसका छिलका हमें चाहिए। अब इसका ये जो छिलका है इसे अच्छी तरीके से एक जैसा हम बना लेंगे। नारियल का छिलका निकलते वक्त इसका जो भी भूसा नीचे गिर जाता है इसे हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इसका भी बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो एक जैसी इसकी जो भी जटाई है इसे मैंने एक जैसा बना लिया है।
अब यहाँ पर जो नारियल का भूसा बचा है इसे आप बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं। इसे आपके घर में जो भी इंडोर आउटडोर प्लांट होते हैं उसकी मिट्टी में मिलाकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केट में काफ़ी महंगा कोकोपीट के नाम पर जाना जाने वाला ये नारियल का भूसा आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करिएगा। पौधों में इसे डालने से पौधों की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होती है। पौधों को हरा भरा रखने में ये काफ़ी मदद करता है। तो बचे हुए इस नारियल के भूसे को हम इस पौधों की मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देंगे। आगे की प्रोसेस के लिए हमें चाहिए कोई भी आइसक्रीम स्टिक। तो इसमें से एक आइसक्रीम स्टिक मैंने ले ली है और जो भी नारियल का ये जो छिलका हमने निकाल दिया था इसे किसी धागे की हेल्प से या फिर रबर बैंड की हेल्प से हम इस आइसक्रीम स्टिक के ऊपर इसे लगा देंगे। अब ये जो नारियल का छिलका है ये एक जैसा नहीं है, तो किसी सीजर की हेल्प से आप इसे एक जैसा काट दें ताकि ये दिखने में अच्छी तरीके से दिखे। तो आप देखेंगे नारियल के इस छिलके से बहुत ही बढ़िया एक ऑयलिंग के लिए ब्रश तैयार हो गया है। अगर आपको ऐसा ब्रश वगैरह नहीं बनाना है तो इसी नारियल का जो छिलका होता है जो नीचे से काफ़ी हार्ड होता है और ऊपर से थोड़ा सॉफ्ट होता है, इस नारियल का एक ऐसा टुकड़ा हमें ले लेना है। इन दोनों में से कोई भी एज अ ब्रश आप डेली किचन में खाना बनाते वक्त इस्तेमाल कर सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें ऑयलिंग करने के लिए, जैसे कि डोसा उत्तपम वगैरह बनाते वक्त या फिर कोई पैनकेक वगैरह बनाते वक्त। ये जो डोसा पैन होता है इसे हमें ऑयल से सबसे पहले ग्रीस कर लेना पड़ता है, तब हम ये सिलिकॉन वाले काफ़ी महंगे ब्रश यूज़ करते हैं। लेकिन उससे बेटर है क्यों ना नेचुरल तरीके से बना हुआ ये नारियल का ब्रश ही हम यूज़ करें। ऐसे ही जो अप्पे पैन होता है वो भी हमें ऑयल से ग्रीस करना पड़ता है, इडली का पैन वगैरह होता है। ऐसे कई सारे बर्तन हमेशा ऑयल से घी से हमें ग्रीस करने के लिए सिलिकॉन ब्रश की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप इसी नारियल के ब्रश का यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ साथ डेली पराठे रोटियाँ वगैरह बनाते वक्त घी या फिर ऑयल हमें इन रोटियों के ऊपर लगाना होता है, तब आप इस नारियल के छिलके से बने हुए नेचुरल ब्रश का इस्तेमाल ऑयलिंग के लिए कर सकते हो। पुराने सालों से ही नारियल से बने हुए इस ब्रश का इस्तेमाल हमारे किचन में होता आ रहा है, लेकिन आजकल हम ऐसी चीज़ों को भूल गए हैं। तो इन नारियल के छिलके को वेस्ट समझकर बिल्कुल ना फेंकें, इसका ऐसा इस्तेमाल आप किचन में ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि नारियल के छिलके से बना हुआ ये ब्रश और नारियल के छिलके का ऐसा इस्तेमाल आपको भी ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये ट्रिक यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।